हेलो दोस्तों, आज स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रैक विथ परफेक्शन में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 21 मई का करंट अफेयर। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग न्यूज़ को डिस्कस करेंगे और उसके बाद ऑप्शनल टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उनके ऑप्शन जो दिए होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। जो ऑप्शन से न्यूज़ बनेगी उसको भी आप नोट डाउन करें, नोट्स बनाएं। डेली नोट्स बनाएंगे तो आप इसको थोड़ा बर्डन नहीं पड़ेगा आप पर, तो इस वजह से इसको डेली नोट्स बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज़ है दोस्तों, रमेश पोखरियाल जी ने जेई मेन नीट 2020 के मॉक टेस्ट के लिए नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप लॉन्च किया है। अगली न्यूज़ है दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक भारत का ऐसा पहला बैंक बना है जो बचत खाता धारकों के लिए वीडियो केवाईसी सुविधा शुरू करेगा। वीडियो केवाईसी से अर्थ है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके जो एमडी एवं सीईओ हैं वो उदय कोटक है और इसकी जो टैगलाइन है वो है लेट्स मेक मनी सिंपल। अगली न्यूज़ है दोस्तों, कैबिनेट मत्स्य पालन में वृद्धि के लिए योजना शुरू करने जा रहा है ताकि दूसरे देशों को निर्यात कर सके। इसका उद्देश्य मत्स्य पालन से जुड़े लोगों की आय का दोहरीकरण करना है। अगली न्यूज़ है दोस्तों, झारखंड के रांची ने प्रवासियों को पहुंचाने के लिए तत्पर कार्यक्रम शुरू किया है। तो थोड़ा झारखंड के बारे में जान लेते हैं कि झारखंड के सीएम का नाम हेमंत सोरेन जी हैं, गवर्नर द्रौपदी मुर्मू जी हैं और कैपिटल रांची है। अब देखिए न्यूज़ का पार्ट हमारा ख़त्म होता है। अब हम लोग ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके ऑप्शन से जो न्यूज़ बनेगी उसको भी डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत का मुख्य हीरोग्राफर जिसने हाल ही में यूके का अलेक्जेंडर डलरिम्पल अवार्ड पुरस्कार जीता है। तो इसका सही उत्तर वाइस एडमिरल विनय बटबार जी होगा। बाकी के ऑप्शन से हमें क्या देखना है, तो देखिए सानिया मिर्ज़ा लिखा है, तो सानिया मिर्ज़ा से हमें याद रखना है कि इन्हें अभी फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। प्रियंका चोपड़ा को ह्यूमन टेरियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है और दीपिका पादुकोण को क्रिस्टली अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नवरक्षक संबंधित है, तो इसका सही उत्तर पीपीई किट होगा। पीपीई किट के अंदर जो मास्क वगैरह होते हैं, डॉक्टर्स के लिए जो जैकेट वगैरह होती है वो सारी पीपीई किट के अंदर आती हैं। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये है क्या। तो भारतीय नौसेना के स्वदेश में बने पीपीई नवरक्षक कोविड-19 से बेहतर और प्रभावी तरीके से लड़ने में मदद कर रहे हैं। यह हमारे भारत देश में ही पीपीई किट बनाई गई है जो काफ़ी कारगर सिद्ध हो रही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना का अन्य नाम है, तो इसका सही उत्तर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। तो यहाँ पर यह क्यों आया है, तो देख लेते हैं इससे क्या न्यूज़ है। तो इससे न्यूज़ है कि जो प्रधानमंत्री द्वारा बताया गया है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ हो गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी कचरा मुक्त शहरों की सूची में 2019-20 की स्टार रेटिंग में कितने शहरों को 5 स्टार रेटिंग मिली है। तो इसका सही उत्तर 6 है। तो देखते हैं कौन कौन से शहरों को 5 स्टार रेटिंग मिली है। अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई को 5 सितारा कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है। तो ये किसके द्वारा घोषित किया जाता है, तो यह मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा घोषित किया जाता है। तो यह मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी जी के पास है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया के किस खेल से संबंधित हैं। तो इसका सही उत्तर एथलीट हो जाएगा। तो देख लेते हैं कि बाकी की जो ऑप्शन है उनसे क्या न्यूज़ बनती है। तो टेनिस लिखा है दोस्तों, तो टेनिस से हमें याद रखना है कि रशिया की फेमस टेनिस प्लेयर मारिया शारापोवा ने अनस्टॉपेबल किताब लिखी है। क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट से हमें याद रखना है कि शाहिद अफरीदी द्वारा गेम चेंजर नाम की किताब लिखी गई है तथा बेन स्टोक के द्वारा ऑन फायर किताब लिखी गई है। आगे हमें लिखा है F1 यानी कि फार्मूला 1। तो फार्मूला 1 से हमें याद रखना है कि अभी रशियन ग्रैंड प्रिक्स में लुइस हैमिल्टन ने फर्स्ट प्राइज़ जीता है और वह मर्सिडीज़ गाड़ी को चलाते हैं। तो इससे अब थोड़ा देख लेते हैं कि ये नाडा है क्या। तो नाडा ने एंटी डोपिंग रूल्स का उल्लंघन करने पर सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया को अनंतिम रूप से निलंबित कर दिया है। तो नाडा एक्चुअल में इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, लेसोथो के प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो इसका सही उत्तर मुकेश सी मजोरो हो जाएगा। तो बाकी के ऑप्शन हमें देखिए क्या याद रखना है। अगला ऑप्शन लिखा है थॉमस थाइबेन। तो थॉमस थाइबेन से हमें याद रखना है कि मुकेश सी मजोरो से पहले थॉमस थाइबेन ही इसके प्रधानमंत्री थे। अगला लिखा है दोस्तों बेंजामिन नेतान्याहू। तो बेंजामिन नेतान्याहू से हमें याद रखना है कि यह इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं और यह 5वीं बार चयनित हुए हैं। अगला लिखा है दोस्तों अशरफ घनी। तो यह अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हैं। अगला है दोस्तों, किसे नाबार्ड का अध्यक्ष चुना गया है। तो इसका सही उत्तर गोविंदा राजुलू जी होगा। तो बाकी के ऑप्शन हमें क्या याद रखना है देख लेते हैं। ऑप्शन लिखा है दिलीप ओमेन। तो दिलीप ओमेन को अभी इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। मनोज आहूजा जी की बात करें तो CBSE के नए प्रमुख के पद पर इन्हें नियुक्त किया गया है। जुबैर इकबाल की बात करें तो जम्मू कश्मीर बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला अब देख लेते हैं जो नाबार्ड लिखा है, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके जो हेड हैं वो हर्ष कुमार भानबाला जी हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर 20 मई है। तो बाकी के ऑप्शन से हमें क्या याद रखना है। तो लिखा है 17 मई। तो 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे मनाया जाता है। 18 मई को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेलवे के किस जोन ने डॉक्टरों की सहायता के लिए एक रेल बोट विकसित किया है। तो इसका सही उत्तर साउथ सेंट्रल हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। तो जम्मू कश्मीर से हमें क्या याद रखना है कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं तथा छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल तथा गवर्नर अनुसुईया उइके जी हैं। उत्तराखंड से देख लेते हैं दोस्तों, उत्तराखंड के CM त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं तथा गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। झारखंड की बात करें तो इसके CM हेमंत सोरेन जी हैं तथा गवर्नर द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों तो ज़रा इसके बारे में जान लेते हैं। तो लॉकडाउन के मनोवैज्ञानिक प्रभाव और उन्हें दूर करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर 21 मई हो जाएगा। तो अभी हमने देखा था जो 17 मई है, तो 17 मई से वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे मनाया जाता है और 18 मई को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे मनाया जाता है। तो यह दिवस भारत के प्रख्यात प्रधानमंत्रियों में से एक राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो यही तक वीडियो हमारी समाप्त होती है दोस्तों। आज के करंट अफेयर की न्यूज़ बस इतनी ही थी। तो आप इसे डेली तैयार करते रहें, नोट्स बनाते रहें और डेली नोट्स बनाने से ये आपको बोझ नहीं लगेंगे और आप इसे आसानी से तैयार कर पाएंगे। आने वाले संडे को हम एक हफ्ते का जो जितने प्रश्न करंट अफेयर के हैं उन सब का एक कंबाइंड टेस्ट रखेंगे जिससे आप अपनी तैयारी को जांच सकें। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।